हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका कि जिससे आप फुल एनर्जी के साथ घर के जो ज़रूरी काम हैं वो भी टाइम से फिनिश कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के वो भी बहुत ही कम समय में फिनिश करके और अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाएंगे। क्योंकि घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने लिए भी टाइम निकालेंगे तो इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हम अंदर से खुश रहते हैं। तो इसीलिए एक हाउसवाइफ का जो है खुश रहना अंदर से और पॉजिटिविटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वह अपने बच्चों का और घर का ध्यान रख पाएंगे अच्छे से। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पर आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्रिपरेशन के लिए एक दिन की छुट्टी मिलती है उनको। तो यहाँ पर बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो या स्कूल जाना हो, मेरे उठने का टाइम वही होता है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो थोड़ा लेट उठ जाए, लेकिन मैं उसी टाइम पे उठती हूँ क्योंकि वही हैबिट पड़ी हुई है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम लोग आलस कर जाते हैं उठने का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो एक ये भी तरीका है, और आगे भी आपसे बहुत ही आसान तरीके आपसे मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही उठते ही मशीन लगा दी थी, और कपड़े भी मेरे 9 o'clock तक सारे कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे। और क्योंकि मैं जब भी मुझे मशीन लगानी होती है मैं सुबह उठते ही मशीन लगाती रहती हूँ, उधर मैं दूसरे काम करती रहती हूँ, तो इससे भी काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं नाश्ते का काम करती हूँ जब बेटा स्कूल जाता है। तो यहाँ पर मैंने उपमा बना रही हूँ नाश्ते में। और उपमा भी बहुत ही आसान तरीका है उपमा बनाने का। काफ़ी मतलब 2 प्याज काटी थी बड़े बड़े, 2 टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह मैंने डाली थी। और ज़्यादा मतलब नहीं मैं भूनती हूँ प्याज टमाटर को, क्योंकि थोड़ा क्रंची अच्छी लगती है शिमला मिर्च प्याज उपमा में। तो सारे मसाले भुन गए थे, सारे मतलब बेसिक मसाले ही डालती हूँ, ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती उपमा में, बहुत ही सिंपल तरीका है। और यहाँ पर मैंने जो है सारे मसाले भुन गए थे तो मैंने सूजी डाल दी थी, और उतना ही मैंने पानी डाला था कि जितना जो है सूजी जो है उसमें डूब जाए। तो इसमें मैंने बहुत ही कम सिम गैस पे बनाती क्योंकि बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है, और पानी डालते ही बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है उपमा, तो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा मैंने मूंगफली भी भून के इसमें डाली थी फ्राई करके। यहाँ पर जो है पूरा ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था। ये हमारा बन के तैयार हो गया है टेस्टी नाश्ता। और ये जो है फटाफट से बन जाता है, इस नाश्ते में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये जो है मैं अपने बेटे को टिफ़िन में नहीं देती, क्योंकि जो ठंडा हो जाता है ना ये नाश्ता, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है टिफ़िन में। तो इसीलिए जब भी मुझे ये नाश्ता बनाना होता है तभी गर्मा गर्म मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी आ गया था, तो मैं यहाँ पर गेट ही खोलने के लिए गई थी। सुबह सुबह ग्रोसरी का सामान इतना सारा मैंने ऑर्डर किया था, तो वो भी मुझे रखना है पूरा ग्रोसरी का सामान किचन का। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। और ये जो है फटाफट से काम करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा भी हम लोग बैठ जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे नाश्ता किया तो थोड़ी देर हम लोग बैठ गए, और बस ये है कि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं बीच में। कभी भी जैसे कोई भी काम ख़त्म होता है, जैसे नाश्ता करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। ये मैंने अपने ऊपर भी ट्राई की है कि नाश्ता करने के बाद फ़ोन सामने रखा है तो फ़ोन ही लेके बैठ गए, व्हाट्सअप देखने लग गए या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो के शॉर्ट्स वगैरह देखने लग गए। तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार हमने फ़ोन हाथ में ले लिया ना तो कब हमारा टाइम निकल जाता है, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम लेट हो जाता है। तो मैं थोड़ा जो है बचती हूँ फ़ोन लेने से। बस ये है कि मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह जो भी देखती हूँ बस थोड़ी देर के लिए,
उठने के बाद फिर मैं उसके फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं टच करती हूँ। अगर वो अलग बात है कि बीच में किसी का फ़ोन आ जाए तो वो तो ख़ैर मुझे बात करनी पड़ती है, वो तो करनी होती है। लेकिन व्हाट्सअप यूट्यूब वगैरह में बीच में नहीं खोलती जब तक मेरा घर का काम फिनिश नहीं हो जाता। वो जब अर्जेंट होता है, कुछ काम होता है, वो अलग बात है, क्योंकि अगर हमने फ़ोन एक बार हाथ में ले लिया ना काम करते हुए, घर का काम करते हुए, समझो आधा घंटा 1 घंटा तो निकल ही गया। कब निकल जाता है शॉर्ट्स देखते हुए, वीडियो देखते हुए, व्हाट्सअप पे जाते हुए, कब हमारा टाइम निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। और हम लोग सोचते भी हैं कि अभी हम रख देंगे, बस थोड़ी देर देख लें, लेकिन बस कहते हैं ना लालच आ जाता है कि ये भी देख लो, बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है, बहुत अच्छा शॉर्ट लग रहा है, ये भी देख लो, वो भी देख लो, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। इसलिए जब भी मैं अपने घर का काम करती हूँ तो फ़ोन को मैं टच नहीं करती। और यहाँ पर जो है, क्योंकि इससे ना फटाफट से काम ख़त्म होते चले जाते हैं, तो घर का काम भी फैला हुआ होता है ना, बीच में छोड़ दो फिर हमें आलस भी आता है कि अरे इतना टाइम हो गया और जो है अभी हमें ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो इसीलिए अपने घर का सारा काम फिनिश करके ही अपना आराम से व्हाट्सअप वगैरह अपना जो है देखना होता है, फ़ोन देखना होता है, यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है, ये मैं दोपहर में ही करती हूँ। और क्योंकि ना घर में घर का भी अगर काम करो ना, बहुत सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर मेरा जो है एक्स्ट्रा काम भी आ गया था, क्योंकि ग्रोसरी का काफ़ी सारा मैंने सामान ऑर्डर किया था, वो भी मुझे सेट करना है, पूरा किचन में ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ग्रोसरी का सामान अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रखेंगे तो ये भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर नाश्ता भी हो गया था मेरा, कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे और घर की क्लीनिंग भी हो गई थी। तो ये मेरा 10:30 तक सारा काम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने अब जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी आज ऑफिस थोड़ा लेट जाना था, नहीं तो मेरा मॉर्निंग में ही टिफ़िन तैयार हो जाता है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ सिंपल मूंग की धुली हुई दाल, जो कि छिलके वाली दाल नहीं होती, जो पीली वाली दाल होती है, वो मैं बना रही हूँ। और ये जो है 2 सीटी में ही बन जाती है। बहुत ही पतली दाल मतलब ज़्यादा पतली तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना पतली दाल ही मैं बनाती हूँ। गाढ़ी दाल मूंग की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इनके साथ मैं चावल नहीं बनाती। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं दोपहर में हमेशा दाल के साथ चावल बनाती हूँ, लेकिन मूंग की दाल जब भी मुझे बनानी होती है ना, वो उसके साथ मैं चावल अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि और ये मूंग की दाल है ना, मेरे बेटे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए ना मूंग की दाल मैं तभी बनाती हूँ, या तो सब्ज़ी मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी में फ्राई कर देती हूँ, या फिर थोड़ी सी पहले की सब्ज़ी फ्रिज में रखी हो। और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी, और दाल चढ़ाने के तुरंत बाद ही मैं लगा दूँगी आटा। और ये है ना कि कई बार ऐसा मैं सोचती हूँ कि दाल चढ़ा दी फिर बनने के लिए, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद ही आटा गूँधूँगी, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ या फिर कुछ और काम कर लेती हूँ, तो इसमें फिर लेट ही होता चला जाता है। और इसीलिए मैं खाने का, किचन का जो भी काम है ना, वो एक साथ ही ख़त्म कर लेती हूँ। फिर थोड़ा जो है मन को भी शांति सी मिलती है ना, कि चलो खाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। और इसके आटा लगाने के बाद मैं जो है लहसुन प्याज वगैरह टमाटर वो भी जो है मैं काट दूँगी। तो बस फ्राई करने का काम रहेगा, क्योंकि फ्राई भी करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर ना जो ऑनलाइन मैंने सामान ऑर्डर किया था ग्रोसरी का, उसे मैं सबसे लास्ट में ही छेड़ूँगी, क्योंकि फिर ना एक बार ग्रोसरी का सामान जैसे सामान रखना हो ना किचन में, उसे छेड़ दो ना, फिर बाकी ज़रूरी काम सारे लेट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारे घर का काम हो गया था। फिर अब मैं लग गई हूँ जो मैंने ग्रोसरी का सामान ऑर्डर किया था ना, उसको रखने में। तो गाइज़ मैं काफ़ी ब्लॉग में आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कहाँ से ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ। मोस्टली सामान मैं जियो मार्ट से ही मंगाती हूँ, क्योंकि उनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है ना कि मतलब कोई सामान इधर उधर हो ही नहीं सकता। और जो बारिश के मौसम में भी कोई सामान मतलब ख़राब ही नहीं हो सकता, बहुत ही अच्छी पैकिंग करके देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर मैंने जो है नमकीन बिस्किट का जो डब्बा बनाया हुआ है, उसमें सारे मैंने नमकीन बिस्किट ऐड कर रही हूँ। इस बार मैंने ना 2-3 तरीके के बिस्किट मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये सारे जो हैं इसमें आ भी नहीं रहे थे। तो मैंने जो भी पहले के जो खुले हुए थे नमकीन बिस्किट के पैकेट, वो भी सारे मैंने पहले बाहर निकाल के दूसरे कंटेनर में रख दिए, ताकि वो पहले यूज़ हो जाएं।
जो पहले के होते हैं नमकीन बिस्किट, उन्हें मैं पहले निकाल के रख देती हूँ, जो नए होते हैं उन्हें नीचे रख देती हूँ, जो नए मैंने ऑर्डर किए होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुराने नए जो है यूज़ हो जाते हैं, पुरानी नीचे रखे रहते हैं। तो इससे भी जैसे कई बार होता है कि डेट निकल जाती है उनकी और पुराने यूज़ ही नहीं हो पाते। तो इसीलिए पहले के जो नमकीन बिस्किट कंटेनर में रखे होते हैं ना, उन्हें पहले मैं निकाल के रख देती हूँ दूसरे डब्बे में, ताकि वो पहले यूज़ हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने वेफ़र मैंने बच्चों के लिए ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर ना जो भी बेटे को कुछ चीज़ें पसंद हैं खाने की, वेफ़र्स वगैरह, वो भी मैं साथ ही साथ ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि अचानक से उसको ना शॉप पे जाना नहीं पड़ता लेने के लिए। तो ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ घर में। तो ये देखिए, ये चने के पैकेट और पीनट के जो पैकेट होती हैं, भुनी हुई जो पीनट होती हैं उनके, और जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ये सब भी मैं हमेशा ऑर्डर करके रखती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं रहते हैं मेरे घर में, क्योंकि ये चने के पैकेट और जो पीनट के भुनी हुई पीनट के पैकेट होते हैं ड्राई फ्रूट के, ये जो है मेरे हस्बैंड ना ऑफ़िस लेके जाते हैं। और क्योंकि वो शाम को चाय पीना ना पसंद नहीं करते ऑफ़िस में। तो इसीलिए जो है शाम के टाइम पे ना कितने भी हैवी लंच कर लें, लेकिन शाम के टाइम पे तो भूख लगी जाती है। तो इसीलिए हमेशा ऑफ़िस में ज़रूर रखते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ड्राई फ्रूट का पैकेट और जो है पीनट और जो भी चने के जो पैकेट होते हैं, और हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ये पीनट बटर मैंने ऑर्डर किया था बेटे के कहने पे, क्योंकि जो है उसे वो कई बार कह रहा था मम्मी कि पीनट बटर ऑर्डर करो। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल में देख लेते हैं ब्रेड वगैरह में पीनट बटर, जैसे सैंडविच बना के लेके आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा होगा उसको। तो कहा था मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पीनट बटर। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ और पीनट बटर ऑर्डर किया था। तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि पीनट बटर का जो सैंडविच है वो उसका टेस्ट कैसा लगता है, अभी किस तरीके के सैंडविच बनते हैं पीनट बटर से। तो गाइज़, ये थे कुछ आसान से तरीके जिसे आप डेली फॉलो करेंगे तो कम आपके घर के ज़रूरी काम और एक्स्ट्रा काम फटाफट से फिनिश हो जाएंगे, और अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज़, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।